अंजलि नाम का एक लड़की था जो दिन भर घर पर अकेली रहती थी। अंजलि के पड़ोस में दो लड़के रहते थे। दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई मिलकर अंजलि के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद अंजलि गर्भवती हो जाती है। दोस्तों आइए हम आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्र दा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर का। दोस्तों कहानी 27 साल पुराना है। 12 साल की अंजलि साल 1994 में अपनी बहन और जीजा के साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में रह रही थी। अंजलि की बहन और जीजा दोनों नौकरी करते थे। वो दोनों सुबह सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकल जाते थे और अंजलि को दिन भर घर पर अकेला रहना पड़ता था। दोस्तों अंजलि के पड़ोस में दो लड़के रहते थे। दोनों सगे भाई थे। एक का नाम था नाकी हसन और दूसरे का नाम था गुड्डू। जब इन दोनों भाइयों को पता चला कि अंजलि घर पर दिन भर अकेली रहती है तो नाकी हसन एक दिन मौका देखकर अंजलि के घर में घुस जाते हैं और किशोरी अंजलि के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेता है। इस घटना के कुछ दिन बाद नाकी हसन के छोटे भाई गुड्डू भी अंजलि के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। दोस्तों बच्ची अंजलि में न इतनी हिम्मत थी और न ही इतनी समझ थी कि वो इस बात की शिकायत अपनी बहन या जीजा से कर पाती। इस वजह से दोनों भाइयों की हिम्मत और बढ़ गई। दोस्तों अब जब भी दोनों भाइयों का मन करता वो दोनों घर में घुसकर किशोरी अंजलि के साथ दुष्कर्म करता था। ये सिलसिला लगभग 7 से 8 महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत बिगड़ गई। उसकी बहन और जीजा उसे लेकर अस्पताल पहुँचे। जांच हुई तो पता चला कि अंजलि गर्भवती है। दोस्तों किशोरी अंजलि की जान को खतरा बताकर डॉक्टर ने गर्भपात करने से मना कर दिया। दोस्तों बदनामी के डर से बच्ची अंजलि की बहन और जीजा ने शहर छोड़ने का फैसला किया और वे अंजलि को लेकर दूसरे शहर चले गए। दोस्तों महज 13 साल की उम्र में किशोरी अंजलि मां बन गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। बिन बिहाई बच्ची अंजलि जब मां बनी तो अंजलि को बदनामी से बचाने के लिए उसकी बहन और जीजा ने अंजलि के बच्चा को एक दंपत्ति को गोद दे दिया। दोस्तों इसके बाद कुछ साल और बीते। अंजलि बड़ी हुई तो उसके जीजा ने गाजीपुर में एक अच्छा सा लड़का देखकर अंजलि की शादी कर दी। अंजलि की ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद उसने एक बेटे को और जन्म दिया। दोस्तों लेकिन कहते हैं कि अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अंजलि के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। शादी के 10 साल बाद अचानक एक दिन अंजलि के पति को कहीं से अंजलि के जीवन का बीता हुआ काला सच पता चलता है और पति ने अंजलि को तलाक दे देता है। दोस्तों अब अंजलि अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहने को मजबूर थी। बात सिर्फ इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन अंजलि के किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। दोस्तों अंजलि का गोद दिया हुआ बेटा बड़ा हो गया था। उसने जब अपने माता पिता के बारे में जानना चाहा तो उसे माँ का नाम बता दिया गया और वो अंजलि के पास आ गया। अब अकेली अंजलि अपने दोनों बेटे को लेकर लखनऊ पहुंच गई और अकेली ही दोनों बेटे का परवरिश करने लगी। दोस्तों वक्त बीतता गया और बड़ा बेटा लगभग 26 साल का हो गया और एक दिन उसे अपने जन्म की कहानी पता चला तो बड़ा बेटा सीधा माँ अंजलि के पास गया और बंदूक की गोली की तरह एक सवाल दाग दिया, मेरा बाप कौन है? दोस्तों ये सवाल सुनते ही अंजलि सन्न रह गई। वो अपने जवान बेटे को कैसे बताते कि 12 साल की उम्र में उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन बेटा जिद पर अड़ गया और मां अंजलि को 27 साल पुरानी कहानी उसे सुनानी ही पड़ी। अंजलि ने हिम्मत करके बेटा को सारा सच तो बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी बेटा को उसके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था, क्योंकि जिन दो भाइयों ने अंजलि के साथ ज़बरदस्ती की थी उनमें से उसके बेटे का बाप कौन है ये अंजलि को भी पता नहीं था। आखिरकार दोनों माँ बेटे ने तय किया कि वो 27 साल पहले हुए इस गुनाह को सबके सामने लाएंगे। इसके बाद दोनों शाहजहाँपुर के सदर बाज़ार थाने में शिकायत दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने 27 साल पुराने इस मामले में FIR लिखने से मना कर दिया। दोस्तों इसके बाद दोनों माँ बेटे अपनी फरियाद लेकर अदालत पहुँचे और अदालत ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया और ये भी कहा कि दोनों आरोपियों का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। दोस्तों इस तरह 27 साल पहले हुए गुनाह की शिकायत दर्ज हो पाई। अब उम्मीद है कि
जल्द ही अंजलि की गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे और एक बेटे को 26 साल बाद ही लेकिन उसके पिता का नाम मिल पाएगा। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।